हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस रूरल कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अन्य सेविकाओं के साथ अपने किसी भी जिले की सेविका सहायिका के आंगनवाड़ी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। क्योंकि पिछले 1-2 महीनों से सेविकाओं के अंदर काफी ऊहापोह की स्थिति है और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि आखिर जो है एफआरएस सिस्टम सरकार ने जो लाया है, जिसकी ट्रेनिंग जो है कई जगह सेविकाओं को दे भी दी गई है, तो वहां पर सिस्टम लागू होने में जो दिक्कतें हैं, दिक्कतों में दिक्कत ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा है। जैसे कि सबसे पहली बात, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल सेविकाओं के पास नहीं होना, मोबाइल का खराब रहना। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो है नेटवर्क की समस्या है। इसके अलावा जो है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल काम है जिसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है कि किस प्रकार लाभार्थियों का जो है वो उनका आयरिस जो है ऐसे आंख झपका करके फोटो लेना है तभी वो वेरीफाई होगा, ओटीपी मांगना है। गांव में दिक्कत ये होती है कि लाभार्थियों का जो मोबाइल नंबर होता है वो या तो बाहर होता है किसी के पास, उनके घर वाले के पास, या फिर मोबाइल में रिचार्ज नहीं होने के चलते ओटीपी नहीं मिल पाएगा। जबकि सेविका और लाभार्थी सामान लेने और देने को तैयार है, लाभ लेने और देने को तैयार है। तो इसका जो है एफआरएस सिस्टम का कई जगह विरोध किया जा रहा है कि ये सिस्टम नहीं आना चाहिए। अगर इस सिस्टम से इस महीने जनवरी में टीएचआर वितरण होगा तो हम लोग टीएचआर की राशि का ही उठाव नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार किया जाएगा। तो क्या सही में सरकार ये मानेगी कि एफआरएस सिस्टम यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से टीएचआर का वितरण बंद होगा या फिर लागू नहीं होगा? इसके बारे में क्लियर आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको 2 लेटर्स के माध्यम से आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है वहां के यूनियन के द्वारा जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं की जो समस्या है एफआरएस के तहत पोषाहार वितरण करने में उस पर रोक लगाने की बात की गई है। अन्यथा पोषाहार के लिए जो है वहां पर उसका बहिष्कार सेविकाएं करेंगी, ऐसी खबर है। वीडियो आपको पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। एफआरएस सिस्टम लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि आपके राय विचार को भी हम जान पाए। चलिए चलते हैं लेटर्स की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, इस महीने से टीएचआर वितरण करने के लिए भारत के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो एफआरएस नाम का सिस्टम लागू हो रहा है उसका फुल फॉर्म है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से जो है लाभार्थियों को पहचान करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका वितरण, टीएचआर का वितरण लाभार्थियों के पेरेंट्स को किया जाएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, ये लागू नहीं हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफआरएस सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से यूनियन की ओर से इसके लिए आवाज़ उठाई गई है कि ये लागू नहीं हो, और इसके साथ साथ इसको लागू होने में वास्तव में क्या दिक्कत है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एक और बात कि इसके पहले जब भी आईसीडीएस विभाग की ओर से नया सिस्टम लागू किया गया है या जारी किया गया है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उसका विरोध किया है, तो क्या वो लागू हुआ है या नहीं हुआ है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। सबसे पहले हम बात करेंगे एफआरएस सिस्टम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एफआरएस सिस्टम जो है वैसा ही सिस्टम है जैसे कि आप लोग जब नया सिम किसी कंपनी का लेने जाते हैं या फिर आपका जो सिम है पुराना सिम था वो बंद हो गया तो उसको रिप्लेस कराने जाते हैं, तो आपको जो है कभी कभी जो है आप वो जो सिम का एजेंट होता है कंपनी का वो अपने मोबाइल से या फिर सिस्टम के माध्यम से आपका पलक जो है यानी कि आंख झपकाते हुए जो है वो एक फ़ोटो लेता है और उसके बाद जो है आपका जो है सिम जनरेट कर दिया जाता है। जब तक आप आंख की पलकों को नहीं झपकाएंगे तब तक सिस्टम ये मानता है कि आप एक रोबोट है, आप जीवित व्यक्ति नहीं है। ठीक वैसे ही सिस्टम को एफआरएस सिस्टम आंगनवाड़ी में भी लागू किया जा रहा है। लाभार्थी के मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसकी माँ जो है वो पोषाहार लेने आ रही है, तो माँ का जो है वो फ़ोटो लाइव वहाँ पर कैप्चर करना होगा और उसका जो है आंख झपकाते हुए, पलक झपकाते हुए फ़ोटो होना चाहिए। साथ में जो है उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी जा सकता है, जहाँ पर भरने के बाद ये विभाग को मालूम चलेगा कि अब जा कर के आपने लाभार्थी को पोषाहार दिया है, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि जितने लाभार्थी का आप पोषाहार दीजिएगा उतने का ही आवंटन जो है वो ऑफिशियली आएगा। तो ये है एफआरएस सिस्टम। और दूसरी जो बात है कि आखिर एफआरएस सिस्टम में दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है सबसे बड़ी बात कि मोबाइल के लिए सभी को मालूम है कि मोबाइल जो मिला हुआ विभाग की ओर से 5 साल 6 साल 4 साल पहले वो ख़राब हो चुका है, या फिर जहाँ मोबाइल बचा भी हुआ है उसमें रैम और रोम का सुविधा उतना नहीं है कि जिससे कि मोबाइल ठीक तरीके से काम कर पाए।
सेविका घर के मोबाइल से कैसे भी काम चला रही है, एडजस्ट कर रही है। तो उस मोबाइल में अच्छे क्वालिटी का मोबाइल सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत आएगी, क्योंकि इस तरह के सिस्टम में नेटवर्क का फास्ट होना ज़रूरी है, तब जा कर के ये FRS सिस्टम सही तरीके से काम करता है और जल्दी काम होता है। मान लीजिए कि TH4 वितरण करने का जो समय होता है वो 11-12 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक होता है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 बजे के समय ही जो है लगभग 25 लाभार्थी अगर एक साथ चले आते हैं, तो सेविका जो है लाभार्थी का जो है रजिस्टर पर साइन तो ले लेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अब ये हो गया है कि उनका FRS सिस्टम के माध्यम से वेरिफिकेशन करना ही होगा अगर FRS सिस्टम लागू होता है तो एक बार में उतने भीड़ को संभालना। इसके साथ साथ गांव में ये भी होता है कि कई लाभार्थी ऐसे होते हैं जिनको राशन नहीं भी लेना होता है, वो भी साथ चले आते हैं और आकर झगड़ा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को टाइम के साथ मैनेज करना काफ़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत में ये भी है कि जो महिला जो है आंगनबाड़ी वर्कर है और बुजुर्ग है, यानी कि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कई सेविकाएं जो है वो 50 साल के ज़्यादा की हो चुकी हैं, उनको पोषण ट्रैकर ऐप चलाने में ही दिक्कत है। FRS सिस्टम से वो काम कैसे करेंगे, ये सारी समस्या आ रही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके पहले जो है सरकार ने नया सिस्टम जो लागू किया था, जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में आधार जोड़ना, उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन अंत में वो काम करना पड़ा। इसके साथ साथ जो है लाभार्थियों का मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करना पोषण ट्रैकर ऐप में, उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन सभी जगह वो भी काम किया गया। इसके अलावा जो है सर्वे करना, जैसे कि पहले CAS नाम का एक मॉड्यूल आता था पुराने वाले मोबाइल में, वहाँ पर भी सर्वे किया गया था, सारा डिटेल ऑनलाइन था, वो भी करना पड़ा, लेकिन विरोध होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार यूनियन की ओर से इसके लिए लेटर जारी किया गया। देख पा रहे दरभंगा की ओर से हमें इस लेटर को भेजा गया 9 जनवरी को। उन्होंने लेटर पत्रांक इतना के साथ साथ जो है अब दरभंगा जिले के DPO को लेटर जारी करके कुछ मांगे की है। देखिए पत्र के में विषय क्या लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर पर फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल यानी FRS सिस्टम की नई व्यवस्था पर रोक लगाने के संबंध में ये व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को काफ़ी कठिनाई होती है। प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी नेटवर्क भी रहता है, ऐप भी अपडेट है, लेकिन जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ऐप खोलते हैं तो वो लॉगिन ही नहीं हो पाता है, लॉगिन बड़ी मुश्किल से होता है। तो वहाँ पर कभी लाभार्थी का जो है वहाँ पर HCM TH4 भरने में लाभार्थी का नाम ही नहीं दिखाएगा, कभी कभी पासवर्ड डालने पर जो है एरर भी दिखाता है। तो ये काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि पुराना एवं खराब मोबाइल रहने के चलते कार्य संभव नहीं होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा कुछ कार्य अपने सगे संबंधी के मोबाइल से कर लेती हैं। पोषक क्षेत्र के सभी लाभुक परिवार के सदस्यों का फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि PDS की तरह हर कोई परिवार के सदस्य TH4 का सूखा राशन आंगनबाड़ी केंद्र से ले जा सके। यानी यहाँ के यूनियन का कहना है कि सिर्फ लाभार्थी के माता पिता का ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का जो है वो फेस वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ताकि घर परिवार से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको राशन दिया जा सके, जैसे कि PDS में होता है। PDS दुकान में अपने घर परिवार से कोई भी जाता है, उनका नाम, उनके आधार नंबर से राशन जो है चावल दाल गेहूँ मिल जाता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त तथ्य संलग्न पत्रों के आलोक में विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि TH4 वितरण हेतु FRS की नई व्यवस्था पर रोक लगाते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करने की कृपा की जाए। यहाँ पर श्वेता सुमन जो यहाँ की जिलाध्यक्ष है, उनका सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है। इसी के संबंध में कॉल लेटर जो है यूनियन दरभंगा की ओर से जारी किया गया था। और ये देखिए यहाँ पर परियोजना के पदाधिकारी को यानी CDPO विशेष को बेनीपुर परियोजना के दरभंगा जिले के लिए जारी किया गया था। और आंगनबाड़ी केंद्र पर FRS सिस्टम बंद करने पूरी तरह से TH4 वितरण करने के लिए कहा गया था। FRS सिस्टम बंद होगा तब जाकर हम TH4 का वितरण करेंगे। ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर्स का कई जगहों से मांग उठते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर समस्या लिखी गई है, जो मैंने आपसे शुरुआत में ही डिस्कस कर ली कि मोबाइल का क्वालिटी, नेटवर्क की दिक्कतें, इसके अलावा कब कौन से लाभार्थी के माता पिता घर पर हैं या नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी दिक्कतें आने वाली है। उम्मीद करूँगा सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार सरकार की ओर से पहले ध्यान दिया गया था, नहीं दिया गया था। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।